Hello friends, welcome back to the channel Ambitious World. In this video, I will be talking about the strategy that will help you to score 65 plus marks in your Jharkhand B.Ed M.Ed Entrance Examination 2025. अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। बिकॉज़ आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। इस एग्ज़ामिनेशन में आपका टोटल 100 क्वेश्चंस रहने वाला है जो कि 100 मार्क्स का होगा। एंड अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। मीन्स 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। बात करें तो इसमें आपका 15 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के रहने वाले हैं एंड 15 क्वेश्चंस आपका हिंदी लैंग्वेज के रहेंगे। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड का बात करें तो इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 रहने वाला है एंड रीजनिंग में आपका टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 रहने वाला है। गाइस, अगर हम वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज 100 मार्क्स में से टीचिंग एप्टीट्यूड का रहता है जो कि 40 मार्क्स ये टोटली ऑक्यूपाई करता है। अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले थोड़ा एक सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं कि सिलेबस में आपका क्या क्या कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। अगर मैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का बात करूँ, हिंदी एंड इंग्लिश इसमें दोनों ही इंक्लूडेड हैं। इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशंस एंड रीअरेंजिंग सेंटेंसेस मीन्स सेंटेंस को जो रीअरेंज करना होता है कि पहले कौन सा पार्ट आएगा, देन उसके बाद कौन सा आएगा एंड लास्ट में कौन सा पार्ट आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस। एंड आपको एरर्स फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स आपको स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं, उसमें उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहता है एंड कौन से पार्ट में एरर है, गलती है, वो आपको ढूंढना होता है। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आते हैं, वहाँ पर आपको सुटेबल वर्ड्स ऑप्शन में से चूज़ करना होता है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आता है, इडियम एंड फ्रेजेस आता है एंड इसमें प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आपसे आएंगे। उसके बाद हम बात करें तो इसमें आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चंस आते हैं एंड टेंसेस के बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कुछ ओवरव्यू देती हूँ। इसमें आपका है ना जो लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। गाइस, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको रट्टाफिकेशन वाला काम आपका नहीं आने वाला एग्ज़ाम में। अगर आप रट करके जाएंगे तो आप मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करना है एंड सारे ही कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी की तरह सबको समझते चलना है एंड उसका एक ओवरव्यू लेते चलना है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपको ईजिली ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। बिकॉज़ ये 40 मार्क्स कैरी करता है ना। तो आप इस सेक्शन में अगर अच्छा करते हैं एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, है ना। मीडियम कुछ क्वेश्चंस मीडियम रहते हैं एंड ईजी भी रहते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट रहते हैं। तो डिफ़िकल्ट वालों को छोड़कर अगर आप बात करें तो आप इजीली 25 क्वेश्चंस 30 में से रीजनिंग सेक्शन में आप स्कोर कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स दिला सकता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड दिला सकता है। बट इसमें वही रहता है कि अगर आप रट करके जाएंगे तो आप मार्क्स स्कोर नहीं कर सकेंगे। मैंने लास्ट ईयर पेपर दिया था एंड मैंने इस सेक्शन में 30 प्लस मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 40 में से। बिकॉज मैंने कुछ भी रटा नहीं था, मैंने बस सब कुछ समझते चलना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड आपको क्या करना है कि अपने डेली लाइफ में जो आप नॉलेज यूज़ करते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो आप इजली आप 25 प्लस एंड 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे इस सेक्शन से। अगर मैं रीजनिंग का बात करूँ तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो आपको नंबर सीरीज़, है ना। नंबर सीरीज़ तो आपको करके ही जाना है एंड इसमें जो ऑड वन आउट होते हैं इसके भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं।
तो आपको ये पर्टिकुलर एंड रीजनिंग के जितने भी जो हमारे पर्टिकुलर टॉपिक्स रहता है वो बहुत ही ईजी है अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं। एंड आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आपको लगाना है। उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आप ये भी देख सकेंगे कि आप प्रीवियस ईयर में इतना स्कोर कर रहे थे तो नेक्स्ट टाइम आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। उस बेसिस पे आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। अब मैं बात करती हूँ हिंदी एंड इंग्लिश की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। अगर आपका हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप कोशिश करेंगे कि 15 क्वेश्चंस में से आप 10 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें वहाँ पर। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है देन आप इंग्लिश पे फोकस करेंगे कि आप 10 से ज़्यादा मार्क्स वहाँ स्कोर कर सकें। अगर आप इस तरह से स्ट्रैटेजी अपना बनाते हैं तो आप इजीली 65+ मार्क्स इस एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है 65 मार्क्स स्कोर करना इस एग्ज़ाम में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।